अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर आयशा है और एक बार फिर आपके सामने हाजिर है एक न्यू टॉपिक के साथ। आज की जो हमारी डिस्कशन है वो रिलेटेड टू है कि वेट लॉस यानी कि वजन कैसे कम किया जा सकता है आफ्टर डिलीवरी, बेशक वो नॉर्मल डिलीवरी हो या सी सेक्शन हो। तो उससे पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपॉइंटमेंट के लिए हमारा नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, आप अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। चलिए अपने टॉपिक की तरफ आते हैं कि डिलीवरी के फौरन बाद आप कैसे वेट लूज कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी होगी कि आप फौरन उसके बाद वेट लूज कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होता है कि आपकी बॉडी यूं से यूं हुई होती है, ठीक है, आपकी डिलीवरी के बाद। तो उसमें ये होता है कि ये स्ट्रेचेबल, आप खुद देख लेंगे कैसे आपकी बॉडी स्ट्रेच हुई होती है, स्ट्रेचेबल फॉर्म में होती है और एकदम से लूज हुई होती है। तो उसमें क्या होता है कि टाइम टेकिंग प्रोसेस है आपकी बॉडी को वापस अपनी पोजीशन में लाना। एटलीस्ट 6 to 8 मंथ तो कहीं नहीं गए। उसमें भी आपको सब चीजें एहतियात से लेके जानी होती है। बहुत से पेशेंट मेरे पास आते हैं, डिलीवरी हो जाती है या अगर सी सेक्शन हो जाता है, नॉर्मल डिलीवरी में भी और सी सेक्शन में, दोनों की ओवरऑल बात कर रही हूँ, तो वो फौरन से इस चीज में लग जाते हैं। फलाना कह रहा है तुम बहुत मोटी हो, तुम्हारा वेट बहुत ज्यादा है, मैंने खुद भी वेट लूज करना है। जाहिर सी बात है, हर बंदा चाहता है कि उसका वजन कम हो जाए और वो पहले वाली शेप में वापस आ जाए, लेकिन इसको थोड़ा सा टाइम दें आप। एटलीस्ट 6 to 8 मंथ तो कहीं नहीं गए जहां आप वापस अपनी बॉडी को रिगेन करते हैं। तो उसमें आपने क्या क्या एहतियातें करनी है और कैसे आप उसको जल्दी से, टाइम से पहले यानी कि 6 मंथ से पहले या 4 मंथ के अंदर अंदर कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। जो एकदम मैं बताना चाहूंगी, कीटो डाइट पे चले जाते हैं, हैवी जिम यूज करते हैं या फौरन वेट लूज करके स्ट्रिक्ट डाइट करते हैं, तो उनकी बॉडी एकदम जब वो वेट गिरता है तो वो सहगी हो जाती है, उसमें कोई टोन नहीं रहती, तो वो बाद में लूज लूज रहती है और अच्छी भी नहीं लगती दिखने में और आप खुद मेंटली बड़े स्ट्रेस में होते हो। तो बेहतर है कि आप थोड़ा सा टाइम लें और इन तरीकों से अपनी बॉडी को नॉर्मलाइज करें, क्योंकि फॉरेन डिलीवरी के बाद हमारी सबसे पहले रिकमेंडेशन यही होती है कि आप हेल्दी रहें, आपकी बोन स्ट्रांग रहे, आपका एचपी मेंटेन रहे। तो इसलिए बेहतर होता है कि आप सारी चीजों को एक तरीके से लें, क्वांटिटी और क्वालिटी अच्छी लें, क्वांटिटी कम लें। तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगी कि सबसे पहले आप ऐसा करें कि आप ऐसा कर सकते हैं। बहुत से लोग इस चीज को अप्लाई नहीं भी करते हैं, कुछ लोगों को ये चीजें सूट भी नहीं कर रही होती हैं, तो ये मैं ओवरऑल बता रही हूँ, जिनको नहीं सूट कर रही वो नहीं भी ले सकते, वो अपने तरीके से भी इसको कर सकते हैं। जो चीज उनको सूट नहीं करे उसको वो मिस कर सकते हैं, ठीक है। तो आप सबसे पहले सुबह उठ के नहा मुंह जीरे को मतलब बॉईल करके पानी उसका बना के, यानी उसको बॉईल के उसका जो पानी छान के पी सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप 2-3 और आपने वक्फा हर थोड़ी देर के बाद खाना है, लेकिन वक्फा एटलीस्ट 2 to 3 आवर्स का रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद 2 से 3 घंटे के बाद आपने क्या करना है कि आप अपने नाश्ते की तरफ आते हैं। तो आप कोशिश करें कि ब्राउन ब्रेड यूज करें, उसमें ढेर सारी वेजिटेबल्स हों, आप एग यूज कर सकते हैं, दूध यूज कर सकते हैं लंच में, नाश्ते में, सुबह के टाइम। लेकिन आपने कोशिश करनी है कि आप दही का इस्तेमाल रात के डिनर में कम से कम करें। आप लंच में कर सकते हैं, मॉर्निंग में ले सकते हैं। दूध का कोई इफेक्ट नहीं है, दूध आप मतलब मलाई हटा के बॉईल करके आप ले सकते हैं, नाइट में भी ले सकते हैं, डिनर में और लंच में भी ले सकते हैं। रेड मीट ज्यादा से ज्यादा लें, प्रोटीन रिच डाइट ज्यादा लें, कार्बोहाइड्रेट और शुगर वाली जो आइटम्स है वो आपने कम से कम लेनी है। ठंडे आइटम को आपने थोड़ा सा अवॉइड करना है, आपने सारी चीजें नॉर्मल टेम्परेचर या नीम गर्म लेनी है। आप अजवाइन का पानी भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। पूरे दिन में आप अपने पास बॉटल में रख लें और थोड़ा थोड़ा जो पानी आप पीना चाह रहे हैं वो आप उस पानी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी आप अपनी एक टाइम के यानी कि डिनर में, रात का खाना वैसे भी लाइट होना चाहिए, तो आप उसमें चाट्स रख सकते हैं। लोबिया चाट आ जाती है, ब्लैक चने की चाट आ जाती है, व्हाइट चने की चाट आ जाती है, उसमें सारी वेजिटेबल्स यूज हो सकती हैं। आप उस पर जो अलसी है वो भी स्प्रिंकल कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है और वेट लॉस में आपको काफी फायदा होता है और आपकी न्यूट्रिएंट्स की कमी भी आपकी बॉडी में नहीं आती है। आप रेड मीट ले सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया, प्रोटीन ले सकते हैं ताकि उससे आपका एचबी भी मेंटेन रहे। आप 7 बादाम भिगो के उनका छिलका उतार के, उसमें एब्जॉर्प्शन अच्छी होती है इसलिए छिलका उतार के ज्यादा प्रेफर किया जाता है। तो उसमें कैल्शियम पाया जाता है और कैल्शियम की कमी भी पूरी की जा सकती है। इसमें आयरन होता है इन सब चीजों में, रेड मीट, वेजीज में। तो कोशिश करें कि ये लें। मैं आपको टाइमिंग तो नहीं बताऊंगी, एक तरह के डाइट प्लान आप उसको खुद मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन आपने हर चीज की क्वांटिटी नॉर्मल रखनी है। यानी कि जैसे छोटा बाउल होता है उसमें लेना है, और आप दाल ले सकते हैं, चावल ले सकते हैं, लेकिन जो एक बाउल होता है इतने साइज का, और उसमें से भी कोशिश है कि आधा बाउल जो है वो आप राइस लें दिन को, और आप शाम में भी अगर राइस चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन आधा, यानी कि पूरे दिन में आपकी कंजप्शन जो हो वो इतने से बाउल की हो, जिसमें पूरा राइस मतलब एक टाइम का आ जाए कि इतना बाउल अपने पूरे डे में लेना है। बेशक आप लंच में लें या डिनर में लें।
तो इस तरह से आपने 2-2 3-3 घंटे के वक्फे से बीच में आप फ्रूट लें, आप जूसेस लें, फ्रेश जूसेस लें, लेकिन आपने शुगर आइटम्स, जंक फूड, पास्ते, चीज, ये चीजें ना जो रिच होती हैं कार्बोहाइड्रेट से और जिसमें ज्यादा से ज्यादा फैट्स पाए उसको अवॉइड करने की कोशिश करनी है, ठीक है। इसके अलावा मल्टीविटामिन आ रहे हैं जो आपको टैबलेट फॉर्म में मिलती है, वो भी आप ले सकते हैं। कोशिश करें कि आप नींद अच्छे से, जब आप ये सारी चीजें पूरी करेंगे, टाइमली लेंगे, तो आपको अच्छी नींद भी आएगी, आपकी सेहत भी बरकरार रहेगी। और एक चीज मैं कहना चाहूंगी कि जब आप डिलीवरी होती है या सी सेक्शन होता है तो आपकी डॉक्टर आपको देख के चेक करके आपका जब यूरिन बैग आउट करती, यूरिन यानी कि फोलीज आउट करती हैं, तो उसमें यही होता है कि अब आप वॉक करें, आप खुद जाके यूरिन पास करें, तो वो आपकी सिचुएशन को देख के करते हैं। कुछ लोगों का कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी होती है तो 2-2 3-3 दिन यूरिन बैग लगा रहता है और उनको बताया जाता है कि आपने अभी हैवी कोई स्टफ नहीं उठाना है, आपकी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड, तो वो थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, यानी कि अपनी जो डिलीवरी है या सी सेक्शन है उसके एटलीस्ट 2 to 3 वीक्स के बाद या 4 वीक्स के बाद ये सारी चीजें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जिनकी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, उनका यूरिन बैग अगर आउट कर दिया गया है, मोबिलाइज कर दिया गया है विद इन 12 to 18 आवर्स, 24 आवर्स, तो वो ये सारी चीजें अप्लाई कर सकते हैं। और उसमें ये भी आ जाता है कि आपने वॉक कैसे करनी है। जिनका मैंने आपको बताया अनकॉम्प्लिकेटेड है, वो उसके बाद एटलीस्ट 2 से 3 घंटे के बाद 15 मिनट की वॉक जरूर करें, 10 से 15 मिनट। और जब 4 वीक्स गुजर जाए उनको इसी तरह प्रोसीजर करते हुए, तो उसमें वो एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। और वॉक को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाना है, 30 to 40 मिनट्स करना है, क्योंकि आपको पता है ये सब डिलीवरी के बाद जो टांके एब्जॉर्ब होते हैं उनमें एटलीस्ट 2 से 3 माह यानी कि 90 दिन लग जाते हैं। तो जब आप मूव करते हैं, जल्दी से जल्दी मोबिलाइज होंगे, तो आपका जो जख्म होगा वो भी जल्दी हील होगा। उसमें ये होता है कि ब्लड फ्लो उसको ज्यादा जाता है, जब आप हिलते हैं, मूव करते हैं, तो वो हीलिंग टाइम उसका कम हो जाता है। टाइम से पहले टाइमली वो हील होना शुरू हो जाता है, उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आती। और आपने उसको सफाई का भी साथ ख्याल रखना, अच्छे से ख्याल रखना होता है, और साथ साथ रखना होता है कि स्पिरिट से साफ करें, सुबह शाम अच्छे से साफ करें, ताकि वो किसी किस्म की आगे जाके इन्फेक्शन ना कॉज करे। ये इस तरह की डाइट और ये सारी चीजें आप इसके थ्रू मेंटेन कर सकते हैं। और ऐसे आप अपनी कुछ मेडिकेटेड बेड्स भी मिलते हैं, जो पेशेंट्स फौरन से मोबिलाइज हो जाते हैं, घर में काम करती हैं तो वो पेन के यूज करती हैं, तो वो भी कर सकती हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। और जो औरतें दूध पिला रही हैं बच्चों को, दूध नहीं भी पिला रही है, नॉर्मल डिलीवरी है, सी सेक्शन है, वो सब चीजें इस्तेमाल कर सकती हैं। आप कलौंजी के साथ दाने भी ले सकते हो पूरे दिन में, जैसे कि मैंने आपको अजवाइन का पानी भी बताया है, अलसी बताइए, आप चार्ट्स कैसे यूज कर सकते हो, क्वांटिटी कैसे कम कर सकते हो, तो इन चीजों से आपको बहुत फायदा होता है, बहुत इफेक्ट होता है। तो चलें इसी के साथ मुझे इजाजत दें। कोई और क्वेश्चन हुआ या इसमें एडिशन आप चाहते हुए या आप कुछ पूछना चाह रहे हैं कि ये चीज हम कर सकते हैं, तो आप कर सकते हैं, मैसेज भी और कमेंट भी। थैंक यू सो मच।